साफ होने और दयाशंकर का टिकट कंफर्म होने से पहले न्यूज 24 के संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने लखनऊ के सरोजनी नगर के लोगों से बात की, उनका मूड जाना। देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा जिस तरह से गोरखपुर विधानसभा सीट की हो रही है, चर्चा ये हो रही है कि अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक उसी तरह से एक हाई प्रोफाइल सीट होने वाली है जिसको लेकर चर्चा है। हालांकि वहां पर चर्चा होने की वजह कुछ और है। मैं बात कर रहा हूं लखनऊ में सरोजनी नगर विधानसभा सीट की। वो चर्चा इसलिए है कि यहां से योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह यहां से चुनाव लड़ी थी, जीती थी, और इस सीट पर दो दावेदार पति पत्नी यानी स्वाति सिंह और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह दोनों दावेदार हैं। और ऐसे में मामला उलझ सा गया है कि किसको टिकट मिलेगा। तो टिकट किसको मिलेगा, पार्टी किसको टिकट देगी, ये समझने के लिए कि लोग क्या चाहते हैं। भाई पार्टी जिसको टिकट देगी वो देगी, लेकिन यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, बीजेपी की हालत क्या है और किसको टिकट मिलना चाहिए, कितना यहाँ काम हुआ है, मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, अपना परिचय दीजिए। राजेंद्र यादव, पूर्व प्रधान चंद्रावत, सरोजनी नगर, लखनऊ। तो यहाँ पर बड़ी चर्चा है कि सरोजनी नगर में चुनाव लड़ेगा कौन। सीटों का अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसके पक्ष में माहौल है? यहाँ समाजवादी के पक्ष में माहौल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको साइकिल लेके भेज देंगे वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। मैं फिर आऊंगा आपके पास। यहाँ पर तो यहाँ की विधायक तो मंत्री हैं और दावेदार भी हैं। मंत्री हैं लेकिन उनका कोई अता पता ही नहीं है। वो उनके सिर्फ 3-4 गांव हैं क्षेत्र में। अब मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि हमारे क्षेत्रीय वो भी गांव हैं। उनके वहाँ के जो लोग हैं जो उनकी जाति के हैं, बस उन्हीं का ही देख रेख हो रहा है। बाकी कोई यहाँ ना रोजगार हो रहा है ना कुछ, ना कभी भी हमारे ग्राम सभा में नहीं है यहाँ आज तक। मंत्री हैं, विधायक हुई हैं, लेकिन कभी उनका कोई ना कुछ अता पता है। जिस इलाके का विधायक मंत्री बन जाता है उस इलाके का तो काया पलट हो जाता है। कुछ हुआ यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं हुआ 5 सालों में। अभी आप देख लीजिए बिजनौर चौराहे पे, सरोजनी बिजनौर चौराहा है, वहाँ पे खड्डे खुदे हुए हैं जहाँ आए दिन गाड़ी एक्सीडेंट होती है। अगर पति पत्नी की बात करें, दयाशंकर और स्वाति, तो किसकी, मतलब आप यहाँ के लोग किसकी दावेदारी का स्ट्रॉन्ग मानेंगे? यहाँ के लोग तो मानना है कि रोजगार और शिक्षा पे काम होना चाहिए, क्योंकि रोजगार और रोजगार के मामले में हमारा सरोजनी नगर क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जा रहा है। और इस मौजूदा सरकार में रोजगार पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। अरे तो रोजगार कभी भी लोकल मुद्दा नहीं होता है। केवल सरोजनी नगर में सरकार क्या रोजगार करेगी? नहीं, सरोजनी नगर की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ। पूरे यूपी में रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार और शिक्षा पे काम जो करेगा उसी की सरकार बननी चाहिए। भाई मैं ये समझने यहाँ आया हूँ कि पति पत्नी के मामले में मामला उलझा हुआ है कि किसको। तो मैं सोच रहा था कि इसी बहाने बीजेपी की मुश्किलें आसान कर दूं, कि लोगों से राय लूं और बीजेपी तक मैसेज जाए, ताकि पार्टी को आसानी हो जाए कि आप हंस रहे। एक बात बताइए, जैसा मैंने कहा कि जिस इलाके में का विधायक मंत्री बन जाता है उस इलाके का काया पलट हो जाता है। तो यहाँ पर दो उम्मीदवार एक ही पार्टी से, दोनों दावा कर रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, एक पति और एक पत्नी। क्या लगता है आपको? सर, आपने जैसा कि पहले कहा है कि मंत्री, इस हमारा सौभाग्य है कि इस इलाके से हमारी जो विधायिका है वो मंत्री पद पर है, लेकिन साथ ही साथ हमारा दुर्भाग्य भी है कि उनके मंत्री पद पर होने के बावजूद भी यह पूरा इलाका विकास से अछूता रहा है। जिसका जीवंत उदाहरण अगर आपको देखना है तो ये बगल की सीधी जो रास्ता जा रही पूरी गाँव को समाहित करती है, और उस रास्ते पर आज तक किसी ने काम नहीं किया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी आप आ जाएं और इस रास्ते को दिखा दें। ये है रास्ता, देखिए। रास्ते में अगर ये हालात है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो लोग अपना चप्पल और अपना कपड़ा उतारे कंधे पर लेके आते हैं। और महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर विधायिका जी, ये हमारा विकास क्षेत्र है। भैया कोई जीते कोई है, अपने लिए सब कोई कर रहा है। मगर देखिए कमलापुर के अभी हम लोग सीआरपीएफ के हैं, मकान बनाए हैं, सब लोग घर घर के अपना बीवी बच्चे पाले हैं। नाला देखो कितना गंदगी है, इतना बड़े बड़े कीड़ा चल रहे हैं नाला में, जरा नाला सफाई नहीं हो रहा है। सब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, भाजपा आ रहा है, सब हाथ जोड़ रहे हैं, मगर काम तो कोई नहीं कर रहा है।
इधर आइए। सुना आपने कि पति पत्नी दोनों लड़ रहे हैं इस पर कि कौन? अब पति पत्नी का क्या पता हमें, अब मियाँ बीवी की लड़ाई है, आपस में क्या पता क्या मतभेद है, क्या मनभेद है? अरे पति पत्नी के क्या मतभेद है, क्या मनभेद है, पब्लिक क्या जाने घर की बात। ये इसलिए जानना जरूरी है, इसलिए समझना जरूरी है। जी भाई साहब बताइए। इस सीट की चर्चा कुछ खास है ना? जी बहुत अच्छा। आप समझ रहे हैं क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? चर्चा इसलिए खास है, सरोज नगर की सीट में हमेशा चर्चा जो है खास रहती है। इस बार और अच्छी खास है, मियाँ बीवी का हिसाब किताब है, ठीक है। और हम लोग तो संगठन के आदमी हैं, जिसको टिकट देगी भाजपा सरोज नगर में उसको विधायक बना के हम लोग भेजेंगे। और ये हमारी सरोज नगर की ये खासियत है, जो यहाँ का विधायक बनता है उसी का सीएम होता है। अच्छा। ये 100% हमारी सरोजनी नगर तो में मतलब आप ये मान के रहे हैं कि अगर सरोजनी नगर हाथ से निकल गया तो सरकार भी निकल गई? जी 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 नहीं, हाथ से निकलेगा नहीं, गलत बात है, हाथ से निकलेगा नहीं। इस बार वो तो संगठन तय करके जो प्रत्याशी भेजेगी उसको विधायक बना के भेजा जाएगा। एक बात बताइए, लड़ने वाले को आपको लड़ने वाला चाहिए कि लड़ाने वाला चाहिए? आप समझ में क्या कह रहा हूँ? स्वाति सिंह तो लड़ी थी जी, और दयाशंकर जी कह रहे हैं कि हमने लड़ाया था लेकिन इस बार लड़ना है। देखिए, हमें न लड़ने वाले से मतलब है, न लड़ाने से मतलब है, हमें तो भारतीय जनता पार्टी से मतलब है। आप वीडियो बना रहे हैं, ये लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ। शिकायतें सही है गलत है? एक घर होता, परिवार होता, परिवार में जब एक आदमी नहीं सही कर पाता, वो क्षेत्र बहुत बड़ा है, सोनभद्र क्षेत्र। तो सोनभद्र क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें सारी समस्या एक बार में नहीं खत्म हो जाएंगी, इसमें टाइम लगेगा। और अयोध्या वाला मामला, मंदिर मामला वो सही हो गया, 370 वो सही हो गया, इतनी बड़ी बड़ी समस्या सही हो गई, तो ये भी सही हो जाएगा। बात बताओ, उतना बड़ा हो गया, गली नहीं बनी? गली बनेगी, गली भी बनेगी, बहुत सी गलियां बाकी हैं, बहुत सी गलियां बाकी हैं, सब धीरे धीरे बनी है। एक दिन में कोई काम हो जाए, बताइए आप, एक दिन में अगर कोई काम हो जाए? अरे एक दिन थोड़ी होता, 5 साल हो गया, मंत्री हो गया, मैं मानता हूँ 5 साल हो गया, मगर होगा, क्यों परेशान हो भाई, धीरे धीरे आस्ते में हो जाएगा। भैया कह रहे हैं मंदिर का मामला, तो मंदिर तो कोर्ट से आया है, लेकिन मंदिर रोजगार थोड़ी ना देता है। मंदिर हमको रोजगार देगा, शिक्षा देगा, कोई किसी को नहीं देता है। नहीं जब आप कह रहे हैं मंदिर और 370, ये मंदिर मैं इसलिए सुनिए, मैं पहले आप ये बताइए, आपके पास टैलेंट होगा तो आपको नौकरी तुरंत मिलेगी। अरे कहाँ नौकरी? मैं आ रहा हूँ, देखिए टैलेंट होगा मिलेगी ना, लेकिन जब रुको आप सुनो, मैं ये इनका सवाल टैलेंट होगा इन्होंने नौकरी एक बात मिलेगी कही कि आपने इतना बड़ा काम हो गया, सब काम हो गया, ये गली में मंत्री का इलाका है, बहुत सी गली। अच्छा यही गली नहीं है, बहुत सी गली है जहाँ बनना बाकी गलियां हैं, वो सब बनेंगी, इस बार सब बनेंगी। इस बार मोदी सरकार आएगी, सब बनाएगी। जो काम बाकी है, सबसे बड़ी बात ये है आएगी नहीं है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं बनना है, ये सब खाली बोलने की बात है, न काम करना इन्होंने। इससे अच्छा जो है हम मुलायम सिंह थे जी, हम तो जानते हैं। मतलब आप समाजवादी पार्टी वाले हैं? नहीं, हम है नहीं, सब हम ठाकुर आदमी हैं, मगर हम उनके खिलाफ है सब। क्यों खिलाफ हो गए? पहले से भी काम नहीं कर रहे हैं, हम वोट इन्हीं को दिए, भाजपा को दिए हैं। अच्छा, पहले के वोटर आप बीजेपी भाजपा के? जी हाँ। बड़ी नाराज लग रहे हैं। नहीं नाराज इसलिए कि न बच्चों को नौकरी मिल रही है, न कोई मिल रही है, खाली राशन देते हैं, फ्री, काम खत्म। तो ऐसा थोड़ी चलता है। मैं और एक दो लोगों से बात करूंगा। हाँ जी, आप क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आशीष है। तो चुनाव यहाँ से किसको लड़ना चाहिए और किसको जीतना चाहिए? इस बार कुल मिला के यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आनी है, चूंकि कारण बताऊं मैं, देखिए आदमी कहता कुछ है करता कुछ है। ये यूपी है, यूपी का सबसे केंद्र बिंदु है हमारी राजधानी, समझो। सरकार बीजेपी का चाहे कोई भी गुणगान गाए, कह रहा कि गड्ढे नहीं है। पूरे लखनऊ का सबसे मुख्य केंद्र 4 बाग में चले जाओ, ऐसे गड्ढे भाई साहब, आपकी पीठ में दर्द होगा तो आपकी पीठ टूट न जाए तो जिस थाली में कुत्ता का उसमें खिला देना, रिक्शा दे दूंगा यहीं पे आपको। और बताओ, 4 बाग जो मेन है, मेन छोड़ दो, और लखनऊ राजधानी है, पूरा लखनऊ छोड़ दो, मेन 4 बाग पे आओ आप। अच्छा, तो आपको तो बस आपकी पीड़ा तो मैं समझ सकता हूँ। अरे रुक जाओ, मेरी बात, आपकी पीड़ा तो मैं समझ सकता हूँ। आपको सड़क की जरूरत है, इसलिए कि आपको सड़क चलाना है। कभी कभी जा करके अयोध्या में राम मंदिर में पूजा वूजा कर लेंगे तो सारा पीड़ा। ये हमारी बात सुनिए, पूजा एक अलग चीज है और बाकी काम अलग चीज है। अब हम रिक्शा चला रहे हैं तो हम पढ़े लिखे, ऐसी बात नहीं, बीटीसी हैं, टीटी पास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिक्शा चला रहे हैं, चूंकि नौकरी नहीं है।
समझो आप। और हमारी जो गवर्नमेंट नौकरी, आप रिक्शा चला रहे हैं? हम तो कम से कम 3 साल से रिक्शा चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? आपने बीटीसी किया हुआ है, टीईटी किया हुआ, फिर क्यों रिक्शा चलाना पड़ा? भैया करें क्या? प्राइवेट नौकरी 5,000 रुपया, 6,000 रुपया करें क्या? अच्छा, जिनको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई उसके सीधे अब गवर्नमेंट का नया फंड आया, जितनी भर्ती हो रही है सब कैजुअल में हो रही है। जो भी पेंशन मिलती उनको एनपीएस है। एनपीएस बोले तो न्यू पेंशन सिस्टम, पहले पुरानी पेंशन योजना थी, अब खत्म कर दिया है। कोई चीज गवर्नमेंट की जितनी है, बाकी भी जितने प्राइवेट सरकारी डिपार्टमेंट हैं, अधिकांश उनको प्राइवेट सेक्टर में ला खड़ा कर दिया, निजीकरण कर दिया है। निजीकरण में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको फायदा हो रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, उनसे मतलब नहीं है। पूजा करना एक अलग चीज है, घर चलाना एक अलग चीज है। आप कैमरे पे ये काम कर रहे हो, ये गाड़ी चलनी है तो चाबी चलाने से, एक्सीलेटर लेने से होगी, पूजा से नहीं होगी। पूजा एक अलग चीज है, काम एक अलग चीज है। इस गवर्नमेंट ने हर काम में पूजा को आगे ला खड़ा कर दिया है। जब भी टीवी खोलो तो फूल माला एक अलग चीज है, देश चलाना एक अलग चीज है। ये पूजा से अगर देश चलता तो फिर आदमी पूजा ही करता रहता। भाई अगर हम चाबी इसमें लगाएंगे तब तो गाड़ी चलेगी। लाओ अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, गाड़ी चल जाए? नहीं चलेगी। अगरबत्ती सुलगाने से अगर गाड़ी चल जाए तो भाई साहब मैं दिन भर अगरबत्ती सुलगाऊं, इसके आगे। जैसे इस समय लोग बोल रहे हैं कि ये देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, लेकिन आप देख रहे हैं इस समय 5-5 किलो जो राशन मिल रहा है, सबसे बड़ी नाकामी ये है। अगर लोगों के पास रोजगार होता ना तो 5-5 किलो राशन के पीछे लोग नहीं भागते, लाइन में नहीं लगते। सबसे बड़ी जो है कि ये समस्या इस समय लोग बोल रहे हैं कि देश हमारा बहुत सुरक्षित है। जो तालियां बज रही हैं, ये तालियां जो बज रही हैं, माफ कीजिएगा, इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है तालियां बजाने वालों से है। देखिए सबसे बड़ी नाकामी इसलिए कि कोई कुछ कहता है, बाकी लोग ताली बजाते हैं। वो ताली बजाने के क्रम में जो कहने वाला है भूल जाता है कि हमने कहा क्या था, और वहीं पर वो अपना कर्तव्य भूल जाता है। जो यहाँ तालियां बजाने वाले लोग हैं उसमें से बहुत लोग, ये 5 किलो अनाज से उनका घर चलता है। इन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है? अगर कोई स्वावलंबी है, इसके पास रोजगार है, जो कमाई कर सकता है, उसको भीख के तौर पर मुफ्त में अनाज क्यों चाहिए? तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, शर्मनाक स्थिति है, और इस पर कोई सरकार अपना पीठ नहीं थपथपा सकती। बताइए सर, 5 किलो में किसका घर चलता है? कैमरामैन सचिन के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।